भिलाई कोचिंग एसोसिएशन के बैनर तले भिलाई के समस्त कोचिंग संचालकों ने अवंतीबाई चौक कोहका भिलाई में मूक प्रदर्शन कर अपनी व्यथा से शासन प्रशासन को एक बार पुनः अवगत कराने का प्रयास किया है। देश में लगे लॉकडाउन की मार हर वर्ग पर पड़ी है, परंतु भिलाई के कोचिंग संचालक आज तक इस मार से उबर नहीं पाए हैं और लगातार शासन प्रशासन से संपर्क साधकर कोचिंग सेंटरों को शासन प्रशासन के दिए गए निर्देशों के अनुसार शुरू करने की मांग कर रहे हैं। इसी तारतम्य में एक बार पुनः अवंतीबाई चौक कोहका भिलाई में भिलाई कोचिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित सदस्यों ने एक मूक प्रदर्शन कर शासन प्रशासन का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराने का प्रयास किया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अपनी पीड़ा न्यूज टीम के साथ साझा करते हुए शासन प्रशासन से गुहार लगाई कि विगत 5 महीनों से वे बेरोजगार हैं और इन्हें अपना परिवार पालना मुश्किल हो रहा है, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन जल्द ही इनके हित में कोई फैसला ले। हमारी बड़ी सी परेशानी है सर, हमने कितने प्रतिनिधि हैं हमारे, चाहे वो पार्षद हो, महापौर हो, विधायक जी हो, सांसद जी हो, कलेक्टर महोदय हो, हर जगह हम लोगों ने जाकर अपनी बात रखी, किसी ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया सर। मैं आपके माध्यम से सर इन मेधावी लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम शिक्षक लोग इस भारत के नागरिक हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो हमें पढ़ाने की परमिशन मत दीजिए सर, हमें बाहर कर दीजिए सर। और अगर हम वाकई हैं भारत के नागरिक, हम वोट देते हैं, तो हमको कोई ना कोई किसी न किसी माध्यम से पढ़ाने की अनुमति दे। जो भी गाइडलाइंस है, अगर नहीं हो पाता है तो कोई ना कोई आर्थिक सहयोग करे सर। ये शिक्षा कैसा नहीं, ये कब तक इस तरह चलाएंगे सर? 5 महीने हो गए, आगे जाके और 1-2 महीना है। तो प्लीज़ सर, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमारी बात को आप अच्छी जगह, जहाँ हमारी बात पहुँच जाए, जो डिसीजन लेते हैं वहाँ तक पहुँचा दीजिए। उम्मीद से निवेदन करता हूँ आपसे, बाला सर, भिलाई कोचिंग एसोसिएशन। आपको मालूम है कि विगत 5 महीने से भिलाई कोचिंग पूरी तरह से बंद है और इस हालत में जानते हो जितने भी कोचिंग संस्था चलाते हैं सब बेरोजगार होते हैं। बेरोजगार होगी कोचिंग संस्था करते हैं, सरकारी नौकरी तो नहीं होती। सरकारी नौकरी का जो टीचर है उनको कम से कम 60,000 से लेकर 1-1 लाख 2-2 लाख वेतन है। बेरोजगार युवक होने के कारण इन्होंने कोचिंग सेंटर का एक माध्यम चुना कि कम से कम इसी माध्यम से बच्चों को आज शिक्षा दिया जाए और अपना शिक्षण संस्था करके अपने परिवार का जीविका चलाया जाए। आपको विगत 5 महीने से अगर इनका जीविका नहीं चलेगा तो शासन अगर इनके ऊपर ध्यान नहीं देगा तो इनका परिवार कैसे चलेगा? सरकार को मालूम है सोशल डिस्टेंसिंग की बात करती, पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ तो जाके शराब भट्टी में जाके देखो कितनी सोशल डिस्टेंसिंग, इतनी खुद सरकार पुलिस को आगे करके दारू शराब बेचती है। हम सरकार से ही चाहते हैं कि कम से कम कोचिंग संस्था को खोलने की अनुमति दिया जाए। अगर खोलने की अनुमति नहीं देता, एक संस्था पंजीकृत जो है उसको अनुदान के रूप में राशि दिए जाए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद धीरे धीरे हर व्यवसाय और संस्थान शुरू किए जा रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि इन कोचिंग संचालकों की पीड़ा कब तक सरकार समझ पाती है और कब इनकी यह बेरोजगारी खत्म हो पाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।